बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे। इस कथा में दो बच्चों के मनोविज्ञान को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है कि बच्चे के मन में कौन सी बातें चलती रहती हैं और बच्चे किस तरह से व्यवहार करते हैं। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये प्रेमचंद का फोटो है और ये कथा सम्राट कहे जाते हैं। भारत में बहुत सारी अच्छी कहानियां लिखने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है और इनकी कहानियां आज भी उतने ही चाव से पढ़ी जाती हैं जितनी कि आज से 30-40 साल पहले पढ़ी जाती थी। तो ये भी कहानी नादान दोस्त प्रेमचंद द्वारा लिखित है और इसमें लिखा गया है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है? तो दीवारों पर जो इस तरह का फिर कोना टाइप का बनाया रहता है, कुछ डिजाइन करके तिकोना होता है, उसको कार्निस बोलते हैं। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते और कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। चिड़ा मतलब चिड़िया का जो पुल्लिंग शब्द होता है उसको चिड़ा बोलते हैं और चिड़ा का स्त्रीलिंग चिड़िया होती है। तो इन दोनों का काम था कि सुबह सुबह यह उठ जाते और फिर इनके कार्निस के सामने पहुंच जाते और वहां चिड़ा और चिड़िया को बैठा पाते कि एक चिड़ा और चिड़िया बैठा हुआ है। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी, मतलब कि उसको देखने के चक्कर में ये अच्छा भोजन भी छोड़ देते थे, उसकी सूध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? अच्छा, वो सोच रहे थे कि इनके चिड़ा और चिड़िया के अंडे होंगे, फिर वो अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा है, पर मतलब पंख है, तो बच्चों के पंख कैसे होंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इस तरह से वो दोनों सोचते रहते थे और नादानी में बहुत सारी बातें सोचते थे। जो बालमन होता है, बच्चों का मन होता है, वह बहुत साफ सुथरा होता है, उनमें छल कपट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि केशव की बहन का क्या नाम था, कार्निस शब्द का अर्थ बताइए, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे, और प्रश्न 4 है कि केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। प्रश्न 5 है दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। और फिर यहाँ है कि लिंग बदलिए, इन शब्दों के लिंग बदलने हैं। पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग लिखना है और स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग लिखना है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, केशव की बहन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है कि केशव की बहन का नाम श्यामा था। और प्रश्न 2 है कि कार्निस शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है कि दीवार के ऊपर सुंदरता के लिए बनाया गया तिकोना भाग कार्निस कहलाता है। और प्रश्न 3 है कि सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे? तो इसका उत्तर है कि सुबह उठते ही केशव और श्यामा आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा देखते रहते थे। और फिर प्रश्न 4 है कि केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? तो श्यामा के मन में निम्न तरह के सवाल उठते थे। यहाँ केशव भी होगा, केशव और श्यामा दोनों होगा, यहाँ पर दोनों लिखिएगा। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इत्यादि। उसके बाद प्रश्न 5 है कि दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इसका उत्तर है क्योंकि उन दोनों बच्चों के सवालों के जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था, सबको अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं थी। नेक्स्ट है लिंग बदलिए। तो बहन है तो बहन का भाई होगा, बच्चा का बच्ची होगा, और फिर पिता का माता होगा, और चिड़ा का चिड़िया, श्याम का श्यामा और दादा का दादी। तो बच्चों ये थी आपकी बहुत ही आसान सी हिंदी की वर्कशीट, और हिंदी की वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।